और ये गाल ऐसे। अभी क्या होगा, मैं 3 तक की गिनती के बाद आपके मुंह पे एक झापड़ मारूंगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। क्या क्वेश्चन है आपका? सर मैं पूछना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ। मैंने बहुत जगहों पे पढ़ा है कि नो योरसेल्फ, उसका क्या मतलब है? मैं कौन हूं? नो योर सेल्फ। ट्रस्ट में, इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपको समझ में आ जाए, आपकी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सकती है। जैसे मैं अब आपसे पूछना चाहता हूं कि शुरू करता हूं कि कौन है आप? कौन हो आप? बोलना शुरू करो। हाँ जी, कौन है आप? अनुभव। अनुभव। अनुभव हो आप? मैं कह रहा हूं आप अनुभव नहीं हो। आप अनुभव नहीं हो। हाँ जी, कौन है आप? ह्यूमन बीइंग। तो ऐसा हो सकता है कि मान लो तुमने बोला मैं ह्यूमन बीइंग हूं और किसी भी घर में पहुंच गए मैं भी ह्यूमन बीइंग हूं, आने दो मुझे। ऐसा तो नहीं होगा। आप कौन है? यू आर अ फोटोग्राफर। इज योर प्रोफेशन? शेर सिंह की औलाद है। तू लग तो बकरी सा रहा है मुझे। तू क्या बब्बर शेर है? ये इसके अगला मच्छर सिंह है। आई एम अ सन ऑफ शेर सिंह, माय नेम इज मच्छर सिंह। परफेक्ट है, परफेक्ट। नहीं, आप कौन है, इस क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूं। ट्रस्ट भी, ये आंसर आपको समझ में आ जाए, आपकी पूरी लाइफ, आपके दुख सारे गायब हो जाएंगे। 90% प्रॉब्लम। हिंदू मुस्लिम का झगड़ा खत्म हो सकता है अगर आपको समझ में आ जाए। कास्टिज्म का इश्यूज, इतने लड़ाई झगड़े खत्म हो सकता है। इंडिया पाकिस्तान की जो वॉर चल रही है, अगर आपको ये समझ में आ जाए कि आप कौन है। जैसे आ जाओ, आ जाओ। आपने क्या बोला है? किसी बोला अरुण सिंह, कौन बोल रहा था? अनुभव। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। हाँ हाँ, कौन है आप? अनुभव। माइक पे बोलो। अनुभव। ये तो आपका नाम है बेटा। Yeah. नाम है। मैं पूछ रहा हूं आप कौन है? A boy or a girl. अ बॉय और वो बोल रहा है वो कह रहा है ये अ बॉय और अ गर्ल। बेटा ये गर्ल की इतनी बड़ी दाढ़ी नहीं होती है, ये बॉय ही है। मजाक कर रहा हूं, मजाक कर रहा हूं। ये बॉय ही है। बताओ इसको बॉय है तू, दिखा। छोड़ो छोड़ो छोड़ो। कोई मोबाइल दिखाइए अपना, मोबाइल ले आओ। या ऐसे ये निकालो जरा, इस पे अपना फोटोग्राफ निकालो जरा। हैं? परफेक्ट है, वेरी गुड। मैं दोबारा से पूछ रहा हूं, आप कौन है? My name is Anubhav. I am Anubhav. You are not अनुभव, your name is अनुभव। ये कौन है? This is me. आप समझने की कोशिश कीजिए, मैं बहुत गहरी बात बोल रहा हूं। ये बोल रहा है ये मैं हूं, आप समझिए। ये मैं बोल रहा हूं ये नहीं है, ये माया में फंसा हुआ है इस समय। ये माया, माया शब्द सुना है ना आपने? ये प्योर माया में है इस समय, इसे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। एक बार दोबारा देख ध्यान से, कौन है ये? मैं। समझ, कंफ्यूजन। अभी मैं, आप भी कंफ्यूज होंगे, लेकिन मैं समझाता हूं। ये अनुभव नहीं है। ध्यान से देख, This is me, sir. ये अनुभव की फोटो है। बात समझना आप, मैं गहरी बात बोल रहा हूं। ये अनुभव नहीं है, ये अनुभव की फोटो। इट्स अ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिम। ये ग्राफिक है। अनुभव इज व्हाट? अनुभव इज अ साउंड। अनुभव, मेरे मुंह से कुछ भाषा निकल रही है, लैंग्वेज निकल रही है। मेरा समझ रहे हो? अगर तुम्हारा नाम पापा ने पप्पू रख दिया होता तो ये बोलते मैं पप्पू हूं। इट इज जस्ट अ नेम। जैसे ये ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है, वैसे साउंड के थ्रू एक रिप्रेजेंटेशन आ रहा है कि अनुभव। इट इज जस्ट अ नेम। आप बोलोगे, समझ रहे हो? तो आप अनुभव नहीं हो, ये आपका नाम है। पूरा और बोलो। ये बोलेगा कि मैं एक इंजीनियर हूं, मैं बोलूंगा इंजीनियरिंग इज योर प्रोफेशन। इट इज योर प्रोफेशन। आप बोलोगे मैं पंजाबी हूं, अरे मैं बोलूंगा आप उस क्षेत्र से बिलोंग करते हो यार। यू आर नॉट अ पंजाबी, आप उस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। आप बोलोगे मैं हिंदू हूं, मैं बोलूंगा इट इज योर रिलीजन। देन आप हैं कौन? In this case, I am a biological creature. बायोलॉजिकल क्रिएचर। सोल, ये सोल है। बड़े कुछ जूता होता है किसी के पास? जूता डंडा है कोई? चल बेटा तू, मैं क्या है इसको चेक करता हूँ ये सोल है या नहीं है।
अब सोल के तो दर्द होता नहीं है, मैं इसके एक थप्पड़ मारूंगा, को दर्द होता है। ये क्या सोल नहीं, सोल तुम आ जाओ बेटा, जाओ जाओ, अब आ जाओ, आ जाओ जल्दी से। सो आपने बोला कि आप सोल सोल हैं, परफेक्ट है, श्योर, कंफर्म्ड है बेटा। इधर इधर मुंह घुमा लो और माइक छोड़ दो और हाथ इधर कर लो और ये गाल ऐसे। अभी क्या होगा, मैं 3 तक की गिनती के बाद आपके मुंह पे एक झापड़ मारूंगा और एक तेज झापड़ मारूंगा, क्लियर है? और क्योंकि सोल के तो दर्द होता ही नहीं है, तो अभी पता लगाते हैं कि ये सोल है या नहीं, क्योंकि सोल का सबको पता है कि सोल के तो दर्द नहीं होता है भाई, है ना? तो चलो 3, है ना, गाल ऊपर हल्का सा, ये 3 2, ये माइक नहीं नहीं मारूंगा, वो चेक करते हैं अभी, वो चेक करते हैं, ठीक, गाल ऐसे कर ले। इसे लगता है कि मैं नहीं मारूंगा, पर बेटा मैं तो टेस्ट कर रहा हूं कि तू सोला है नहीं है, तो उस टेस्ट के लिए तो मारना पड़ेगा, है ना? सो कोई बात नहीं। 3, थोड़ा आप थोड़ा एक्साइटमेंट शो करो, चेक करें भाई। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, नहीं सुनो बेटी, कैमरे में वापस, अरे वापस है बेटा, सुनो ना, ये एडिसन के लेवल पे एक साइंटिफिक डिस्कशन चल रहा है, आइंस्टीन, एडिसन, तो वो तो क्या है, वो ग्रेविटी की खोज चल रही थी, हम तो यहाँ पे आप कौन है की खोज पे लगे हुए, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये तो सीखोगे ना, आपको पता चल जाएगा सोल नहीं हो या हो, पता चल जाएगा अभी, नहीं अब पता चला है ही नहीं है। हाँ अब बता। सोल नहीं हूँ। सिस्टर शिवानी ने बताया मुझे कि मैं सोल हूँ। बेटा तो सोल है तो भी चेक करेंगे, रुक जाने ऐसे नहीं, अरे देख सुन, अगर दर्द होगा, अरे रुक तो सही, रुक जा, मैं बोल रहा हूँ अगर दर्द हुआ तो सिस्टर शिवानी को ही पकड़ ली जाके। तुम तो कहते मैं सोल हूँ, दर्द नहीं होगा क्या? सुन तो सही, सिस्टर शिवानी को बदनाम कर रही है। कोई बात नहीं, खड़े हो, सीधे खड़े हो जाओ, सीधे खड़े हो। अब पता लगा कि मैं चेक करना चाहता हूँ, सिस्टर शिवानी को बता ना दर्द हुआ तो, ठीक है? जाओ 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 जाओ। सो आप सोल भी नहीं है, मेरी बात समझ आ रही है? तो आप हैं कौन? So you are a body controlled by your brain. So आप में इसमें क्या डिफरेंस है? ब्रेन अलग अलग नहीं। So मैं आपको इससे बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा है, समझ में आ रहा है? आप बोलोगे रवि, मैं बोलूंगा ये आपका नाम है, आप बोलोगे हिंदू, मैं बोलूंगा ये आपका रिलीजन है, आप बोलोगे कि मैं डॉक्टर हूं, मैं बोलूंगा ये आपका प्रोफेशन है, आप बोलोगे मैं फादर हूं, ये एक रोल प्ले कर रहे हैं आप, हस्बैंड, आप हस्बैंड का रोल प्ले कर रहे हैं, वाइफ का रोल प्ले कर रहे हैं, सास, दीज आर ऑल डिफरेंट रोल्स यू आर प्लेइंग देन हु यू आर। ये एक बहुत गहरा क्वेश्चन है जो मैं आपसे बात कर रहा हूं। ट्रस्ट मी, ये अगर आपको समझ में आ जाए तो आपकी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सकती है। ये बात समझ में आ रही है? आप बोलोगे कि मैं माइंड हूं, पर आप माइंड को समझ लीजिए ना, आप बचपन में आपका माइंड कैसा था, तो और बड़े हुए चेंज, और माइंड तो हर समय चेंज हो रहा है, विचार तो आपके 24 घंटे चेंज हो रहे हैं, तो आप हैं कौन? अगर आप माइंड है तो माइंड तो चेंज हो रहा है बार बार, सुनते चलिए। यू आर नॉट योर माइंड, यू आर नॉट योर विचार, वो तो बार बार चेंज हो रहे हैं ना, बार बार चेंज हो रहे हैं। आप बोलोगे मैं मेरी बॉडी हूं, मैं बोलूंगा यू आर नॉट योर बॉडी। मैंने आपका हाथ काट दिया तो क्या आप खत्म हो गए? नहीं। आपका मैं मान लो बाल काट दी तो क्या आप खत्म हो गए? नहीं। सो यू आर नॉट योर बॉडी, यू आर नॉट अ बॉडी, यू हैव अ बॉडी। हो सकता है कुछ लोगों के कंफ्यूजन चल रहा हो, आई एम ओके, ये इतना आसान क्वेश्चन नहीं है, स्पिरिचुअल गुरुज लगे हुए हैं इसका आंसर ढूंढने में, बड़े बड़े महात्मा पुरुष लगे हुए हैं समझाने में, और सबको समझ में नहीं आता है। इट इज नॉट अ इजी स्टफ। पर मैं बोल रहा हूँ आपको एटलीस्ट ये तो समझ में आ रहा है कि आप क्या नहीं है। जैसे आपने बोला अनुभव, मैं जैसे ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन था, वो फोटोग्राफी तो थी, उतना समझ में आ गया। जैसे वो ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन था, वैसे अनुभव इज जस्ट अ नेम, साउंड के थ्रू रिप्रेजेंटेशन हो गया। Sir, it could be me or myself. ये लैंग्वेज के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हो आप,
जस्ट साउंड, अनदर साउंड। अब मैं आपको ये बोल रहा हूं, अगर आपको पता चल जाए, अभी प्रॉब्लम पता है आपके दुखों का कारण क्या है सबसे बड़ा। मान लीजिए आपने बोला मैं हिंदू हूं, आपको बोला किसने पहले कि आप हिंदू हो? कैसे पता चला आपको? कोई बताना चाहेगा? है? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कैसे पता चला कि आप हिंदू हो? पेरेंट्स ने बताया जब मैं पेरेंट्स ने बताया। और किसने बताया? पंडित जी ने बताया, पंडित जी ने बताया तू तो हिंदू है। और किसने बताया? पड़ोसी ने भी बताया, पड़ोसी ने, रिश्तेदारों ने बताया। चलो पेरेंट्स ने बताया, पेरेंट्स को कैसे पता चला? उनके पापा ने बताया, उनके पापा ने बताया। उनको कैसे पता चला? परदादा ने बताया, परदादा ने बताया। और कैसे पता चला? और पीछे बंदरों तक जाना पड़ेगा, पीछे पीछे और जाओगे तो और बंदरों तक जाना पड़ेगा। पर आपके पास अभी सिर्फ सुना हुआ डेटा है ये, इट इज नॉट अ फैक्ट। कहीं से सुना, पापा ने बोला हिंदू हो आप? नहीं, हाँ मैं हिंदू। अरे अब चलो ये तो ओके है, बट ओके है, पर प्रॉब्लम कहां से शुरू होती है? अब आपने अपने आप को आइडेंटिफाई कर लिया कि आप हिंदू हो, अब आपने मान लिया, अब आपका ये बिलीफ सिस्टम बैठ गया कि आप हिंदू हो। अब आपके साथ खिलवाड़ होंगे बहुत सारे। कैसे खिलवाड़ होंगे मैं बताता हूं। आप टीवी स्क्रीन देखिए, टीवी स्क्रीन पे पता चला मोहम्मडन्स ने हिंदुओं का मार दिया, कोई ऐसा कोई एग्जाम्पल देखा आपने, आपको गुस्सा आएगा, क्योंकि आपने अपने आप को आइडेंटिफाई कर रखा है कि आप हिंदू हो। मेरी बात समझ में आ रही है? अब वो पॉलिटिकल पार्टीज बोलेंगी कि हिंदू खतरे में, बोलेंगे इकट्ठे हो जाओ भाई, या मोहम्मडन्स बोलेंगे आप खतरे में, मोहम्मडन्स और मोहम्मडन इकट्ठे हो जाएंगे, बिकॉज यू हैव आइडेंटिफाई योरसेल्फ एज अ हिंदू। अब कोई हिंदू के खिलाफ बोलेगा, आपको दर्द होगा। ये बात समझ में आ रही है? सो वी आइडेंटिफाई आवरसेल्फ विद आइडियाज। हिंदू आइडिया, नेम इज आइडिया, शब्दों के साथ आइडेंटिफाई कर लिया है। मेरी बात समझ में आ रही है? मैंने अज्यूम करा कि मैं हिंदू हूँ। ये मैं बोल रहा हूँ, ये एक माया है, सुपरस्टिशन है। पर जब तक आप इसमें रहोगे, मान लो आपको किसी तरीके से समझ में आ गया कि आप हिंदू नहीं हो, मान लो अब आप टीवी स्क्रीन पे कुछ चल रहा है, अब आपको दुख होगा? अब नहीं होगा। आपकी प्रॉब्लम का रूट कॉज आपको समझा रहा हूं, आप अलग अलग चीजों से आपने अपने आप को आइडेंटिफाई कर लिया है। बात समझ में आ रही है? आई डोंट नो कितना समझ में आ रही है। थोड़ा सा और गहराई से चलता हूं, चलिए। सो आप कौन नहीं है उस पर और बात करता हूं। हम ना अपने आप को अलग अलग चीजों से आइडेंटिफाई करते हैं, हम अपने आप को अलग अलग चीजों से आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई मतलब मैं माइंड, शुरू में माइंड खाली होता है, ब्रेन खाली होता है। ब्रेन की एक नेचर है क्या, जिस चीज के साथ टाइम बिताएगा ना, जिस चीज के साथ भी टाइम बिताएगा, उसको ऐसा लगेगा कि मैं यही हूं। आइडेंटिफाई कर लेता है अपने आप को, ब्रेन की नेचर है। आपने देखा है फॉर एग्जांपल, ये ब्रेन का नेचर क्या है, जिस चीज के साथ बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर दोगे आप। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कार के अंदर ना बोल्ट होते हैं, वो लगे होते हैं नट बोल्ट, अगर उसको बहुत टाइम तक छोड़ दे तो नट बोल्ट एक दूसरे में घुस गया, अब उसको खोलोगे खुलेगा, इसको काटना पड़ेगा, घुस गया अंदर तक। ऐसे ही कुछ विचारों को जब आप बार बार सुनते हैं, वो आपके माइंड में रजिस्टर हो जाता है, आप आइडेंटिफाई करना शुरू कर देते हैं। आपने बचपन से सुना हिंदू हिंदू, तो अब आपका ब्रेन ने पकड़ लिया मैं हिंदू, खाली है वैसे भर दिया हिंदू। समझ में आ रहा है? अभी मान लीजिए क्या होता है, गाड़ी है आपके पास, तो आप गाड़ी के जब चोट लगती है तो ऐसा नहीं लगता है कि गाड़ी के चोट लगी है, आपको लगता है मेरे ही लगी है। गाड़ी दुखी, ओ दर्द आपको हुआ, क्योंकि यू हैव आइडेंटिफाइड योरसेल्फ विद द कार। सो अगर आप अपने आप को डिसआइडेंटिफाई करना सीख जाएं पहले, तो वो कब समझ में आएगा, जब आपको समझ में आएगा कि आप ये तो हो ही नहीं, आप कार नहीं हो, यू हैव अ कार। फोन में स्क्रैच आता है, स्क्रीन कार्ड रेंज। क्योंकि यू हैव आइडेंटिफाई। सोचो ना क्या हालत है, मोबाइल में, मोबाइल हूं, जिस चीज से आपने बोला ना ये मैं हूं, वो मान लो पता कैसे चलेगा कि मैं वो हूं। आपको मोबाइल के स्क्रीन टूटने से दर्द हुआ, तो आपने अपने आप को बोला मैं मोबाइल हूं। कपड़ों के साथ आइडेंटिफाई कर लेते हैं लोग, और इतना आइडेंटिफाई कर लेते हैं कपड़ों के साथ कि ब्रांडेड कपड़े पहनूंगा तो मैं अमीर बोलूंगा। तो जब आप अच्छे कपड़े पहनते तो आपको लगता है मैं बड़ा हो गया हूं। घंटा कोई बड़े नहीं हुए हो आप,
ये आपकी कंडीशनिंग है बेटा. यू आइडेंटिफाई विद क्लोथ्स, यू आइडेंटिफाई विद मोबाइल, यू आइडेंटिफाई विद कास्ट. और कास्ट के नाम पे देखो ना कितने कितने झगड़े चल रहे हैं. रिलीजन के नाम पे देखो ना कितने कितने. सिर्फ आपको करना क्या है, आपको पता लगाना है कि आप कौन हैं. उसकी शुरुआत कहां से होगी, आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि आप कौन नहीं हैं. सो आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस मैंने आपको बताया. जिस चीज के साथ आपका ब्रेन ज्यादा टाइम स्पेंड कर देगा. आप हॉस्टल में रह रहे हैं, मान लीजिए हॉस्टल में आपको पता है कि हॉस्टल छोड़ के जाना है, हॉस्टल में रहना ही है. आपने 1-2 साल स्पेंड किया, पर जब आप हॉस्टल छोड़ के जाएंगे तो आपको पेन होगा, क्योंकि नाउ योर ब्रेन हैज स्पेंड सम टाइम विद हॉस्टल. किसी गर्लफ्रेंड लड़की के चक्कर में पड़ गए और वो मेरी है और कुछ टाइम स्पेंड किया. अब जब वो हटेगी तो आपके ब्रेन में चोट लगेगी. उसको बोलते हैं ब्रेकअप. दिल में लगती है ना, वो ब्रेन और माइंड कनेक्टेड है बेटा. मेरी बात समझ में आ रही है? सो वो पेन का सोर्स बता रहा हूं. आपको पता ही नहीं है कि आप कौन हैं, आप कौन नहीं है. मैं अभी आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि आप मोबाइल नहीं हो, आप कार नहीं हो, आप कपड़े नहीं हो, आप हिंदू नहीं हो, आप मुसलमान नहीं हो. ये सब तो समझ लो आइडियाज हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं जिसके साथ आपका ब्रेन कनेक्टेड हो गया है. सो अपने आप को जानने के प्रोसेस में सबसे पहला इंपॉर्टेंट ये होता है पता लगाना कि आप क्या नहीं हो. सो मैं थोड़ा देसी भाषा में और समझाता हूं. आप अगर देखेंगे एक बॉडी है, एक माइंड है. माइंड दिख रहा है क्या? दिखता नहीं है यहां पर, लेकिन उसकी एग्जिस्टेंस हमें पता होती है यहां पे कुछ है ना. उसके अलावा एक चीज होती है कॉन्शियसनेस. कॉन्शियसनेस. आप जिंदा हो ना, आपके शरीर से जब आत्मा चली जाती है तो डेड हो गए ना, है ना. सो एक बॉडी है, एक माइंड है और एक कॉन्शियसनेस है. कॉन्शियसनेस मतलब आप सिर्फ अवेयर हैं. आप अगर वो एक्सपीरियंस ले आए, अवेकनिंग का बोलते हैं उसको, जागना बोलते हैं, आपके विचारों का शांत होना, देन आप जान पाएंगे अपने आप को कि आप कौन हैं. और वो किससे पॉसिबल होता है? वो आप अगर पता लगाना चाहते हैं कि आप कौन हैं, वो पता लगेगा मेडिटेशंस के थ्रू. और पता सिर्फ बातों से नहीं, एक्सपीरियंस के लेवल पे. अभी तो आप बातों से यार ना, पापा ने बोला मैं हिंदू हूं, पापा ने बोला मैं पंडित हूं, पापा ने बोला नहीं, बाहर की सेकेंडरी इंफॉर्मेशन नहीं, एक्सपीरियंस के लेवल पे. सो मैं आपको फिर बोलूंगा कि आपको मेडिटेशंस करनी चाहिए. मेडिटेशन करते करते ही कहीं आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, आप पहचान पाएंगे कि आप कौन हैं. जब आपको एहसास हो जाएगा, एक्सपीरियंस हो जाएगा कि आप कौन हैं, तब वो जितना भी माया जाल है कौन नहीं है का वो छूटेगा और आपकी लाइफ की 99.9 नहीं 100% प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, डिसॉल्व हो जाएगी. जैसे कि हिंदू, मान लो टीवी में झगड़ा चल रहा था, आपने बोला मैं तो हिंदू हुई नहीं, खत्म हो गया टॉपिक. आपने बोला मैं तो कार हुई नहीं, टॉपिक खत्म हो गया ना. आप कार को चोट लग रही है, आपको नहीं लगेगी. डिटैचमेंट हो जाएगा, डिटैचमेंट फ्रॉम योर माइंड, डिटैचमेंट फ्रॉम योर बॉडी. सो इट इज कॉल्ड अ स्टेट ऑफ नो माइंड. एंड वो किससे आता है? मेडिटेशन से. मैंने मेडिटेशन की बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं. उन वीडियोस को करें. ये 1 दिन 2 दिन में नहीं होगा, इट विल टेक सम टाइम. आपको कमिटमेंट लाना पड़ेगा. आपकी सफरिंग्स, ब्रेकअप्स, रिलेशनशिप, सब चीजों का एक ही मास्टर सॉल्यूशन है, वो है मेडिटेशन. सो आप मेडिटेशंस कीजिए एंड एक्सपीरियंस योरसेल्फ. मैं क्या बोल रहा हूं वो नहीं, अपने आप जानिए, अपने अंदर खोज कीजिए. मेरे पास समझ में आ रहा है? तो वो एक इंपॉर्टेंट है. मैं एक हल्का सा कहानी सुना के इस पॉइंट को खत्म करना चाहूंगा. एक बार भगवान जो था बड़ा परेशान हो गया इंसानों से. उसने बोला मैं जहां जाता हूं वहां पहुंच जाते हैं, परेशान करते हैं. तो उसने सोचा कि मैं कहां जाके छुपूं. तो किसी ने बोला जाके तुम अमेरिका में छुप जाओ. उसने बोला नहीं पहुंच जाएंगे. किसी ने बोला तुम एक काम करो धरती के अंदर. तो नहीं पहुंच जाएंगे. उन्होंने कहा चांद. तो उसने चांद तक भी पहुंच जाएंगे. तो किसी थर्ड पर्सन ने सजेशन दिया, इट्स जस्ट अ स्टोरी, कि आप जो है इंसान के अंदर ही छुप जाओ. वो बाहर तो दौड़ेगा, अंदर नहीं जाएगा. बाहर उसकी सेंसेस उसे दौड़ाए रखेंगी. आंखों को नया लोकेशन ढूंढना है, जीभ को नया टेस्ट ढूंढना है ना. नई नई लड़कियां चाहिए, नया पैसा चाहिए, गाड़ी चाहिए. आंखों में फंसा रहेगा, टंग में फंसा रहेगा, गाने चाहिए, इनमें फंसा रहेगा. बाहर दौड़ेगा, ये अंदर कभी नहीं जाएगा.
सो भगवान अपना अंदर जाके बैठ गया। सो आपके अंदर भी एक भगवान है जिसको आप ढूंढ सकते हैं, कहीं और नहीं, अपने अंदर। और जिस दिन आपको वो मिल जाएगा आप बोलोगे अमेजिंग, आप इनलाइटेंड हो जाएंगे, आप अवेकन हो जाएंगे, एंड आपकी लाइफ उस समय के बाद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है? सो एक बार क्लैपिंग कर लीजिए अपने लिए। थैंक यू। आई होप आपको इन वीडियो से कुछ फायदा हो रहा है, और ये वीडियोस मैं सिर्फ आपके लिए बना रहा हूँ। इसकी वीडियो के अंदर मैंने बताने की कोशिश करी है कि आप कौन हैं, पहले आप समझाने की कोशिश करिए कि आप कौन नहीं हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक प्रेस कीजिए। अगर आप कुछ और वीडियोस देखना चाहते हैं तो बेल का बटन जरूर प्रेस कीजिए। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों ने बेल का बटन प्रेस नहीं किया है। सब्सक्राइब भी कीजिए, और कमेंट सेक्शन में डाल के कुछ मुझसे पूछना चाहें तो मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। सक्सेस एंड हैप्पीनेस के लेटेस्ट वीडियोस को वॉच करने के लिए ज़ोरबा डिज़ाइन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।